की वीडियो में मैंने देसी मिट्टी के चूल्हे पर बहुत ही स्वादिष्ट ट्रेडिशनल बर्गर और सूजी आलू की टिक्की का कुरकुरा नाश्ता बनाया है। अगर आपको गांव का देसी खाना, मिट्टी के चूल्हे की रेसिपी और आसान ब्रेकफास्ट पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है खैरियत से होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं भी बहुत मस्त हूँ। और मैंने ये आलू लिए हैं और आलू को छील लिया है और छीलने के बाद हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको उबाल के इसका भुर्ता भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं उबाला है। मैंने कच्चे आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। ये मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में हम सूजी ले लेंगे। एक कटोरी हमने सूजी ली और उसमें हमने कद्दूकस किया हुआ आलू को डाल दिया है उसमें। और एक आधा टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। उसके बाद हमने 2 चुटकी बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, 1 चुटकी मीठा सोडा यूज़ करना है और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और 2-3 हमने हरी मिर्च, 1 बड़ा टमाटर, 1 बड़ी साइज की प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको हमने बारीक चॉप करके इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा जीरा भुना पाउडर भी ऐड कर सकते हैं आप, और भी मसाले ऐड कर सकते हैं जो आप चाहें, वो आपके पास जो हो वो ऐड कर सकते हैं। हमारे पास जो था वो हमने ऐड कर दिया। और दही थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया, इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे। रखने के बाद फिर हम लेके चले अपने बैटर को चूल्हे के पास, और चूल्हे पर हमने गैस जला रखी थी और तवा रख दिया था। उस पर हमने रिफाइंड ऑयल डाला। उसमें डालने के बाद हमने ये एक एक चम्मच से लेके इसको टिक्की को डाल के उसको फैला देना है चम्मच से। उसको फैलाने के बाद एक बड़ी सी, छोटी, बड़ी, जितनी आप साइज़ चाहें उतनी साइज़ की आप टिक्की रख सकते हैं। तो हमने इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की, छोटी छोटी रोटियां होती हैं इस साइज़ की, हमने ये टिक्कियां बनाई हैं। और इतनी स्वादिष्ट, मैं बता नहीं सकती फ्रेंड्स, इतनी स्वादिष्ट ये टिक्की बनकर तैयार हुई थी कि समझ लो हमारे बच्चों ने जब खाया तो उनको इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया उनको खाने में कि वो तो चाह रहे थे कि हम और बनाएं। वो बोले मम्मी, अम्मी और बनाओ, और खाने का मन है। लेकिन हमने नहीं बनाया, रात हो रही थी, शाम हो रही थी और हमें और भी काम करना था। तो इसलिए हमने 6 से 7 टिक्कियाँ बनाई थी। वो हमारी हाथों हाथ चट हो गई क्योंकि इतनी पसंद आई थी। सॉस के साथ, टमाटो सॉस के साथ हमने खाई थी तो बहुत पसंद आई, बहुत ही टेस्टी लगी हैं। टमाटो सॉस के साथ बहुत अच्छी लगी। और हमने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाला था ऊपर से और गार्निशिंग किया था इसका। और ओरिगेनो भी, जो पिज़्ज़ा का वे सामान होता है, वो भी इसमें हमने डाला था। और जो पिज़्ज़ा का टमाटो सॉस होते हैं उससे हमने खाया था। इतनी अच्छी टेस्टी ये टिक्कियाँ लगी कि बस मज़ा ही आ गया था बच्चों को भी और हमें भी। फिर हमने दोबारा से इसको दूसरे दिन इसको बनाया, हमने इन्हीं टिक्कियों को बनाया। हमने दिमाग लगाया, सोचा क्यों ना ये टिक्कियाँ जब रूखी इतनी अच्छी लग रही हैं तो हम इसका कुछ बनाएं दूसरा नाश्ता। तो हमने ये दोबारा से दूसरे दिन ये टिक्कियाँ बनाई बर्गर के लिए। और हमने जो आलू की टिक्की होती है, सिंपल आलू की टिक्की बना के बर्गर में लगाते हैं, वो टिक्की हमने नहीं बनाई। हमने आलू और सूजी की यही वाली टिक्की दूसरे दिन बना के इसको बर्गर को बनाया। बर्गर इतना टेस्टी और इतना यम्मी बर्गर बना था कि बता नहीं सकते। जो रेस्टोरेंट में जो 100 रुपये का, 150 रुपये का बर्गर आता है, मोज़रेला चीज़ वाला बर्गर, 150 रुपये का, 100 रुपये का, वो बर्गर हमने 30 रुपये में बना के तैयार कर लिया था घर में ही। 4 बर्गर हमने बनाए थे, इतने टेस्टी बर्गर बने थे, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। और ऐसा लग रहा था कि रेस्टोरेंट में ही बैठकर खा रहे हैं हम। बहुत मज़ा आया बर्गर से। और ये बर्गर हमने ले लिए हैं 4। और हमने टिक्कियाँ बनाई वही सूजी की और आलू की, जो हमने अभी आपको दिखाई थी, वही टिक्कियाँ हमने बनाई दूसरे दिन। तो हमने यही टिक्कियाँ उसमें बर्गर में रखी। और जो बर्गर में जो सामान होता है, जैसे सलाद सैलेड होता है, प्याज है, टमाटर है, खीरा है और शिमला मिर्च है, ये चारों चीज़ें हमने, जो 2 हमारी सॉस है, टमाटो सॉस, एक है
जो महरून कलर की है, एक ये टमाटो सॉस है, इसका फ्लेवर अलग है, और ये रेड वाला जो है टमाटो सॉस, इसका फ्लेवर अलग है। दोनों के फ्लेवर अलग अलग हैं। ये जो ब्राउन जो महरून कलर का जो फ्लेवर है, इसका फ्लेवर अलग है एकदम। तंदूरी जो टमाटो सॉस केचप होता है ना, तंदूरी वाला, इसका जायका अलग होता है इसका, और इसका अलग होता है। तो हमने एक पार्ट में ये मैरून वाली सॉस लगाई, एक पार्ट में ये रेड वाली लगाई। दोनों पार्ट में हमने ये दोनों तरफ सॉस लगाई, केचप लगाया, और लगाने के बाद हमने इसमें टिक्की रखी एक एक, और एक एक हमने लच्छा प्याज का रखा, और एक हमने टमाटर का रखा, एक खीरे का रखा, और एक शिमला मिर्च रखी। तो हमने ये चीज़ें रखने के बाद फिर हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाला और ओरिगेनो डाला, पिज़्ज़ा का भी सामान हमने इसमें ऐड किया, और मोज़रेला चीज़ वो भी हमने इसमें भर भर के डाला। और फिर हमने रिफ़ाइंड ऑयल में इसको तवे पे चूल्हे पर लेकर आ गए। हमने चूल्हे पर इसको सेका कोयलों की आँच पर, मतलब हमने लकड़ियाँ निकाल दी थी इसमें से, सिर्फ कोयले की आग जल रही थी इसमें, उसी से ही हमने ये बर्गर सेके, और बहुत ही करारे और क्रिस्पी ये बर्गर बनकर तैयार हुए थे। एकदम करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी ये बर्गर बनकर तैयार हुए थे। आप अभी देखना, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये हमने थोड़ी सीख नहीं रहे थे, टाइम लग रहा था सीखने में, तो हमने एक छोटी सी लकड़ी थी, उसको भी हमने चूल्हे में डाल दी, जिससे कि थोड़ी तपस्सी लगे ज़रा तवे पर, तो ये सीख जाए। तो हमने चूल्हे में लकड़ी डाल दी, तो उसमें इतने डार्क हो गई है, 2 डार्क हो गए, 2 वैसे हो गए, तो 2 तो ज़्यादा करारे हो गए थे, जो बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में, और 2 मुलायम थे, थोड़े सॉफ्ट थे, वो भी बढ़िया लग रहे थे। अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह।